भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन द्वारा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन के समस्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राहुल जायसवाल को क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं श्री मनीष चौहान को क्षेत्रीय सचिव चुना गया। सम्मेलन के दौरान निगम के कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे भंडारण क्षति, रेगुलेशन 22(2), नई ट्रांसफर पॉलिसी ताकि नई रोटेशन पॉलिसी इत्यादि में गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि ईएसयू राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतविंदर सिंह चट्ठा एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिनव कश्यप के साथ आंचलिक समिति के अध्यक्ष श्री संजीव जायसवाल एवं सचिव श्री रोशन कुमार मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त श्री आशुतोष जी, श्री सुरेंद्र यादव, श्री महेश जोशी, श्रीमती सौम्या रस्तोगी, संतोष जायसवाल तथा अन्य क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। पहले आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत ही विषम परिस्थिति थी। जैसे बॉर्डर पे आपकी आर्मी डिप्यूट होती है, वैसे फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग डिप्यूटेड थे। हमारे कई कर्मचारी साथियों ने अपनी जान भी गंवा दी इस काम में। तो हम लोग फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और उसके बाद सारा अपना सब कुछ कार्य को संपूर्ण रूप से निष्पादन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो मैनेजमेंट के सामने हमें अपने प्रबंधन के सामने रखनी पड़ती हैं। कुछ इशूज़ होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होते हैं। तो आज का जैसा राज्य सचिव मनीष चौहान जी ने बताया कि यहाँ पे रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसमें रीजनल कॉन्फ्रेंस के साथ में ये सारे मुद्दे, गंभीर मुद्दे भी पूरी चर्चा हुई। चीफ गेस्ट में आज ये सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल? चीफ गेस्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस चट्ठा जी होंगे और राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिनव कश्यप जी होंगे। उनके साथ में आंचलिक सचिव और लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को क्या खास संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम लोग बहुत ही साफ संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने मांगों के प्रति बिल्कुल सजग रहना है, हमें अपनी मांगों को मनवाना है। हम लोग एक देश सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम में अपनी सेवाएं देते हैं और प्रबंधन को हमारी बात सुननी होगी। हम लोग दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं और जैसा कि मनीष चौहान जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ में कुछ दिक्कतें हैं, चार्जशीटेड लोग हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो हम उन सब चीज़ों पर लगातार प्रबंधन से बात कर रहे हैं। सरकार से कोई खास अपील करना चाहेंगे आप फाउंडेशन के? जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग देश सेवा का ही कार्य कर रहे हैं और कई साथियों ने हम कोविड पीरियड में जान भी गंवा दी। हम लोग उसके बाद से फूड वॉरियर के नाम से भी जाने जाते थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारी मांगों को सुने और सारी जायज़ मांगे हैं जिसको वो पूर्ण करें। ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये 3 वर्ष में होता है कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारी जो राज्य समिति होती है उसको दोबारा से चुना जाता है। हमारे जो राज्य अध्यक्ष हैं, राज्य सचिव हैं और भी कई पद होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है इसमें। तो उसी के सिलसिले में ये कार्यक्रम आज रखा गया है हमारा उत्तर प्रदेश में। आगे की क्या आप लोग की कार्यशैली है, क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, हमारे इस कॉन्फ्रेंस के बाद में हमारी कुछ मांगे भी रहेंगी, जैसे कि हमारी उच्च समिति भी यहाँ पे आ रही है, उनके थ्रू हम भारत सरकार तक अपनी बातें पहुँचाएंगे। और जैसे कि हमारे जो स्टोरेज लॉस और ट्रांजिट लॉस के नॉर्म्स हैं उसमें अमेंडमेंट के लिए, प्लस हमारे अभी जो कॉरपोरेशन है उसमें 22(2) के तहत में कुछ हमारे साथी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है 50 साल की उम्र पूरे होने में। तो उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए हमारी अपील रहेगी। साथ ही अन्य कई मुद्दे होते हैं हमारे फील्ड स्टाफ के, जिनके जो चार्जशीटेड हो जाते हैं, तो उन पे थोड़ी सी लीनियंसी बरसे। उस सिलसिले में ही हमारी भारत सरकार से अपील रहेगी। और कुछ आगे कार्यक्रम पे जमीनी स्तर पर क्या कुछ आगे की प्लानिंग रहेगी आप लोगों की? आगे की प्लानिंग देखिए, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र का हमारा जो कॉन्फ्रेंस है, तो उत्तर प्रदेश एक यहाँ पे सभी मंडल के यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं हमारे आगे, और सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे भी हम समस्याएं सुनेंगे यहाँ पे, और उस पर आगे का कार्य हमारा रहेगा। जब यहाँ पे चुनाव हो जाएगा उसके बाद आगे के जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निवारण करेंगे। इस अधिवेशन में कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी किसकी? ये यहाँ पे हमारे, मैं बता देता हूँ आपको, FCI में हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 19 मंडल हैं, कुल मिला के 19 मंडल है। 19 मंडल से यहाँ पे सारे सदस्य आए हुए हैं हमारे, और उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी, प्लस हमारा जो चुनाव है वो भी संपन्न किया जाएगा। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।